पटना में सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मिले। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को सौंपी बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट। सूत्रों का दावा, जल्द विभागों का बंटवारा होगा। पटना से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर अहम चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट सीएम को सौंप दी है। अब मंत्रालयों का फाइनल बंटवारा कभी भी घोषित किया जा सकता है। सरकार गठन के बाद विभाग को लेकर जारी सस्पेंस अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। सत्ता के गलियारों में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नए पावर बैलेंस के बीच कौन सा मंत्रालय किसके खाते में जाएगा, इस पर अब आखिरी चर्चाएं हो चुकी है। नीतीश सम्राट की ये मुलाकात नई सरकार के असली पावर स्ट्रक्चर की झलक भी दे रही है। सीएम नीतीश कुमार से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अस्मित, सरकार गठन के बाद अब विभागों को लेकर बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। अब इसी जगह जो सस्पेंस है लगभग खत्म ही माना जा रहा है। मुलाकात हो चुकी है डिप्टी सीएम की सीएम से। सत्ता के गलियारों में ये जो मुलाकात है वो भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि न्यू पावर बैलेंस के बीच कौन सा मंत्रालय किसके खाते में जाएगा, इस पर अब आखिरी चर्चाएं हो चुकी है। तो क्या कुछ जानकारी से लेकर निकल के सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब शपथ के बाद निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन सा मंत्रालय कौन सा मंत्री को मिलने जा रहा है, और इसी को लेकर के आज सुबह में बैठक भी हुई है सीएम हाउस में, जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहाँ पहुंचे थे, विजय चौधरी पहुंचे थे, ललन सिंह पहुंचे थे, संजय झा पहुंचे थे। तो शीर्ष नेतृत्व ने बैठक करके ये लगभग फाइनल कर लिया है कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के खाते में जा रहा है। इस समय हम सीएम हाउस के बाहर ही मौजूद है रिजितवी, और सुबह में यहाँ पर सम्राट चौधरी जब पहुंचे थे तो नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और सम्राट चौधरी ने वो फाइनल लिस्ट नीतीश कुमार को सौंप दिया है कि कौन सा विभाग जो है वो किस मंत्री को मिलने जा रहा है। तो लगभग फाइनल है, बस औपचारिकता बाकी है। जब आज दोपहर बाद की इस बात की संभावना है कि आज जो है लगभग वो लिस्ट भी आ जाएगा, जो मंत्री किस विभाग का मंत्रालय कौन से मंत्री शपथ लेंगे या उसका पदभार कौन ग्रहण करेगा। तो लगभग दोपहर बाद इस बात की संभावना है कि लिस्ट जारी हो जाएगी। दूसरी बात है कि देखिए, नीतीश कैबिनेट की भी एक बैठक होनी है। उस बैठक को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक उसका भी जो बातें हैं वो सामने आ जाएगी कि नीतीश कैबिनेट की बैठक कब होगी, क्योंकि उसमें जैसे ही पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा, जैसे ही मंत्रियों को विभाग सौंपा जाएगा, तुरंत कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें तो कुछ एजेंडों पर मुहर भी लगते हैं। ये नई सरकार के गठन के बाद पहला कैबिनेट बैठक होने वाला है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। तो सीएम हाउस का इस समय नज़ारा हमको आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी नेताओं के अंदर जाने का सिलसिला नहीं है, क्योंकि सुबह में ही जो शीर्ष नेता थे एनडीए की, वो लगभग मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार से। खुद सीएम जो है वहाँ बैठे थे, और सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा ऐसे शीर्ष नेतृत्व जो है वहाँ के एनडीए की तरफ से, वो अंदर जा करके मुलाकात हुई है। और पोर्टफोलियो बहुत जल्द डिसाइड होने वाला है, और नीतीश कुमार के हाथ में वो लिस्ट है, जिस लिस्ट में ये फाइनल है कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास जा रहा है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट फाइनल दे दी है, जेडीयू की तरफ से उस पर मुहर लग गया है। एलजेपीआर, हम और इसके साथ साथ जो और भी मंत्रियों ने शपथ ली है, वहां भी लिस्ट फाइनल हो गई है। तो दोपहर बाद संभावना है कि आज लिस्ट जारी हो जाएगी। रिचितवे, अस्मित, बीजेपी की ओर से भी एक सूची सौंपी गई है, तो बीजेपी की ओर से जो सूची सौंपी गई है उसमें कौन से विभागों को लेकर पार्टी ज्यादा असर्टिव दिख रही है? देखिए, इस बार क्योंकि कई नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है, और बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि जो मंत्रालय जिस मंत्री के पास रहा है
वो मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है और जेडीयू का भी यही संभावना है कि लगभग जो मंत्रियों ने शपथ लिया है उसे जेडीयू ने रिपीट किया है इस बार अपने मंत्रियों को। तो फिलहाल ये इस बात की आशंका ज़्यादा है कि जो मंत्रालय जिस मंत्री के पास पहले था वही मंत्रालय उनको मिलेगा। हाँ, जितने नए चेहरों ने इस बार शपथ लिया है उनको इस बार जो विभाग का जिम्मा मिलेगा वो अलग होगा, क्योंकि जो श्रेयसी सिंह है जमुई से विधायक हैं उनके पास खेल विभाग का मंत्रालय जा सकता है और इसके साथ साथ जो अलग से संजय पासवान एलजेपीआर कोटे से जो मंत्री ने शपथ ली है उनको जो है पर्यावरण विभाग का जिम्मा मिल सकता है। तो खबरें बहुत है और कयास लगाए जा रहे हैं। इंतजार है आधिकारिक घोषणा का और आधिकारिक लिस्ट का, जब एनडीए की तरफ से अमित शाह भी उस लिस्ट को देखेंगे पहले गृह मंत्री, और उसके बाद ही ये फाइनल हो जाएगा और पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो जाएगा कि कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग मिल रहा है। तो आज लगभग मुझे लगता है शाम तक ये इस पर बिल्कुल मुहर लगनी है, अंतिम मुहर लगनी है और लिस्ट जो है वो सामने होगा। यानी विभागों के बंटवारे को लेकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ है इसमें, तब बस आधिकारिक पुष्टि की देरी है। अब कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।